is only for the students who opt 402 as a subject in 9th class. This chapter is related to perspective in communication. First, what is perspective? आपको पता होना चाहिए perspective है क्या. Perspective is an individual's point of view through which we can interpret and understand every communication and even happening around us. इसको अगर हम हिंदी में समझें तो एक ऐसा दृष्टिकोण समझते हो कि हर एक पर्सन का किसी चीज़ को व्यू करने का या समझने का या देखने का एक अपना ही तरीका होता है. दिस इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो जो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज एवरीवन थिंक differently from others, so we convey and interpret message through filters of our knowledge, belief and motives. तो हर एक पर्सन का किसी चीज़ को देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है, तो वो उसी चीज़ को उस तरह से ही इंटरप्रेट करता है. उस चीज़ के रिगार्डिंग उसके कुछ अपने व्यूज़ होते हैं, कुछ मोटिव्स होते हैं, उसको वो चीज़ वैसे ही लगनी शुरू हो जाती है. The way we think about the persons we are communicating with and the way we communicate with them. कहता है ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम जब किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ बातचीत करके हमें उसको देखने का एक वे है. तो हमें ये सेटिस्फेक्शन होती है कि वेदर दैट पर्सन इज़ गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, और जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ क्या मैं उसकी बातचीत को अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ या नहीं. क्लियर. तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स इफेक्टिंग द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज़ विजुअल परसेप्शन. अब विजुअल परसेप्शन क्या होती है? इट इज़ एबिलिटी टू सी एंड टू इंटरप्रेट द विजुअल इंफॉर्मेशन. विजुअल समझते हो कि किसी चीज़ को विजुअली देखना, ठीक है, उसको टच नहीं करना, आपके सामने कोई चीज़ उसको आप विजुअलाइज कर रहे हो. Our brain process the information seen through the eyes and interpret with it. Our perspective refer to our tendency to focus only on the part of scenario that we want to notice. अगर मैं किसी चीज़ को व्यू करती हूँ, ठीक है, आपको उसी तरह की विजुअल इमेज नज़र आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, देखो कई बार ऐसे होता है, अगर हम जनरल एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो हम मून के अंदर किसी भगवान का फेस देखना चाहते हैं, तो अगर हम मून को कंटिन्यूसली देखते हैं तो हमें वही इमेज नज़र आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, इसी तरह आपको एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ. लुक एट दिस एग्जाम्पल. आप ये इमेज को देखो ध्यान से. लुक एट दिस इमेज केयरफुली. इसमें देखो आपको क्या नज़र आ रहा है. अगर इसको मैं जनरली देखूँ तो मेरे को यहाँ पर 2 फेसेस, ब्लैक फेसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो मैं इसको यही कहूँगी कि इसकी बैकग्राउंड वाइट है और मुझे 2 फेसेस नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के. बट अगर इसी इमेज को मैं थोड़ी देर बाद दोबारा ध्यान से देखूँगी, ठीक है, और मैं इसके ब्लैक हिस्से को एज ए बैकग्राउंड ले लूँगी और वाइट हिस्से को ध्यान से देखना शुरू करूँगी, तो मुझे ये क्या लगेगा, एक फ्लावर वेस लगेगा. फ्लावर वेस समझते हो, गुलदस्ते की तरह ये फ़ोटो नज़र आएगी, और जो मेरे को ब्लैक फेसेस नज़र आ रहे थे वो मेरे को अभी नज़र नहीं आएंगे. दीज आर कॉल्ड एम्बिग्यूअस इमेजेस, जिसको कि हर पर्सन अपने ही नज़रिए से, अपने ही पर्सपेक्टिव से इसको देखता है. ठीक है, तो देखो मैंने यही चीज़ आपको बताई है. लुक एट दिस इमेज. यू कैन आइडेंटिफाई 2 ब्लैक फेसेस in foreground with white background. We usually see only one perspective at first, and second perspective is visible either after some time or when someone tell us to observe more carefully. आप इस इमेज को उसी तरह देखना जैसे मैंने आपको बताई है. तो आप भी ये देखोगे कि इसमें आपके पास 2 तरह की आपको चीज़ें नज़र आएंगी. अगर आप वाइट बैकग्राउंड देखोगे तो आपको इमेज फेस नज़र आएंगे. अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड देखोगे तो आपको इमेज में जो है वो वेस
नज़र आएगा। सेकंड इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन एंड इट इज़ द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ आवर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज़ मैन इज़ फेयर। अभी ये इंग्लिश की स्टेटमेंट है, तो इसको डिफरेंट वे से आप समझ सकते हो। एक मान लो वन पर्सन इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करता है कि मैन हैज़ ए फेयर कम्प्लेक्शन, और दूसरा इसको इस हिसाब से लेता है कि मैन इज़ ऑलवेज राइट इन हिज जजमेंट। फेयर डीलिंग भी होती है और फेयर कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज अगर वो टू मीनिंग दे रही हो तो उसमें काफ़ी सारी परसेप्शन हो जाती है। मोस्ट ऑफ टाइम वी कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर दैट अदर पर्सन विल रीड और हियर द स्टेटमेंट इन द सेम वे एज वी थिंक, कि लोग कोई ज़रूरी नहीं कि वैसे ही उस चीज़ को समझे जो आप बताना चाहते हो। दे कैन रीड एंड हियर द स्टेटमेंट, पर कैसे, जैसे वो उसको सोचते हैं उस हिसाब से वो उसको समझेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, लैंग्वेज की बात करें। सपोज यू आर इंडियन एंड लिविंग इन कैनेडा, योर नेबर इज़ कोरियन, हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद हिम, बिकॉज यू बोथ कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, बिकॉज वन इज़ इंडियन एंड सेकंड इज़ कोरियन। तो वहाँ पर लैंग्वेज जो है वो पर्सपेक्टिव बन जाएगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस। अवर पास्ट एक्सपीरियंस हैव ए ग्रेट रोल फॉर एग्जाम्पल, you are performing first time on the stage and your teacher and your classmates appreciate your performance, you are much, you will be more comfortable and confident the next time। सपोज करो आप अपनी क्लास में फर्स्ट टाइम कोई स्टेज पर बोल रहे हो, ठीक है, और आपके टीचर आपके क्लासमेट आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होकर नेक्स्ट टाइम स्टेज के ऊपर आएंगे। अभी सेकंड एग्जांपल है, सपोज एक चाइल्ड क्वेश्चन पूछता, आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम टीचर, बट अदर क्लासमेट्स स्टार्ट लाफिंग ऑन हिम। बाकी के जो क्लास के बच्चे हैं वो उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं, और मोर ओवर सपोज टीचर भी उसकी बात का अच्छी तरह जवाब नहीं देता। ही और शी विल नेवर आस्क अगेन बिकॉज ही विल हैव कॉम्प्लेक्स इन हिज माइंड दैट ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज व्यूज राइटली। Clear? Next is feeling. Feeling is known as state of consciousness, such as consciousness, such as that result from emotion, sentiment or desire. A person's current mood affect the way he judges the other. Current क्या है? Present mood उसका कैसा है? If he feel happy, if we feel happy we can communicate better, but if we feel ill we cannot communicate effectively। अब देखो किसी का मूड ख़राब हो और आप उससे आपने कोई काम निकलवाना और आप उसको बार बार कहते जाओ, अगर उसका मूड ख़राब है तो वो आपको अच्छी तरह से रिप्लाई नहीं देगा और बेटर कम्युनिकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। All of us communicate differently in different environment. This skill will help us in effective communication. We speak to our colleagues and friends in a different way. It will make person more comfortable to attain level of formality which is important in a particular situation। इसका क्या मतलब होता है कि जिस तरह से आप अपना बिहेव अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ करते हो, उस तरह का बिहेवियर आप अपने पेरेंट्स से नहीं करते। पेरेंट्स से आपका एटीट्यूड अलग होता है बात करने का और फ्रेंड से अलग होता है। तो एनवायरनमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द कम्युनिकेशन। लास्ट इज़ प्रेजुडाइसिस। प्रेजुडाइसिस क्या है? इट इज़ यूजुअली अनफेवरेबल फीलिंग टुवर्ड पीपल और पर्सन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर वैल्यूज़, एज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज और एनी फिजिकल और एनी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। तो इसका क्या मतलब है? सपोज करो कई बार हमारी
एक किसी पर्सन्स के प्रति एक धारणा बन जाती है, हमारा विश्वास बन जाता है कि ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता, या ये बच्चे हैं, छोटे हैं, ये दे नेवर कैन डू दिस, ठीक है। या किसी ऑक्यूपेशन के बारे में बात है। आप देखो एक एग्जांपल लो, मोस्टली लोगों को ये एक फियर रहता है कि वुमेन्स आर वीकर दैन द मैन, तो वो वुमेन सेक्शन को हमेशा वीकर ही समझते हैं, जबकि आज के टाइम में वुमेन्स काफ़ी आगे आ चुकी हैं, बट फिर भी ये एक बिलीफ बन चुका है आम लोगों के बीच में उनके जेंडर को लेके कि दे कैन नॉट कम्पीट विथ मैन, ठीक है। आप देखो एक मूवी आई है अभी, गुंजन सक्सेना, ठीक है, वो पायलट बनना चाहती है लड़की, और प्लीज़ वो मूवी ज़रूर देखना, आपको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि उसके साथ इवन की ट्रेनिंग में और इवन जॉब में भी जो उसके सीनियर पायलट्स होते हैं उसके साथ कितना मिसबिहेव करते हैं, कितना उसको डीमोटिवेट करते हैं कि उसको ऐसे फील होने लग जाता है कि शी कांट डू एनीथिंग। क्लियर? तो बेटा इस लेसन को आपने बड़े ध्यान से एक बार रीड कर लेना, ठीक है, और इसके साथ रिलेटेड आपको जो मैं क्वेश्चंस हैं वो सेंड करूँगी। तो आप अगर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न तो आप मेरे को कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।